जम्मू कश्मीर से खबर है, विधानसभा में आज वक्फ कानून को लेकर फिर हंगामा हुआ है। लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ है वक्फ कानून के विरोध में। तो जोरदार हंगामा और नारेबाजी का दौर चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों के बीच धक्का मुक्की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में यह धक्का मुक्की की तस्वीर फिर से सामने आई है। कल यही तस्वीर हमें देखने को मिली थी। कल भी लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस कानून पर बात होनी चाहिए। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं, इस कानून के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट से बात करना चाहते हैं, लेकिन इस पर कल चर्चा नहीं हो पाई थी। आज भी कानून की कॉपी फाड़ी गई है। विधानसभा के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने हंगामा किया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ बीजेपी विधायकों के साथ धक्का मुक्की की तस्वीर भी एक बार फिर से सामने आई है। सवाल यह कि वक्फ कानून की कॉपी क्यों फाड़ी जा रही है, वक्फ के नाम पर गुमराह क्यों किया जा रहा है, जबकि मुस्लिम समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस कानून का समर्थन कर रहा है। वो कह रहा है वक्फ संशोधन बिल जो कि अब कानून बन चुका है वो मुसलमानों के हित में है। इससे पहले वक्फ बोर्ड ने पिछले 70-80 सालों में आखिर मुसलमानों के लिए क्या किया। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नए वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा कल देखने को मिला था, वहीं आज भी भारी हंगामा देखने को मिला है। कल भी कानून की कॉपी फाड़ी गई थी विधानसभा के अंदर। कुछ विधायकों ने अपना काला कोट फाड़कर विधानसभा के अंदर लहराया और आज भी लगातार बहस मुबाहिस का दौर जारी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज विधानसभा में फिर से घमासान देखने को मिल रहा है। सलमान सागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान जी, बार बार चेयर की तरफ से डिसअलो किया जा रहा है आपकी मांग को लेकर। हम नहीं मानेंगे। क्यों? हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम करवाएंगे, डिस्कशन करवाएंगे और डिस्कशन होना चाहिए। पहली बार देखा जा रहा है कि ट्रेजरी बेंच की तरफ से विधानसभा को जो है वो चलने नहीं दिया जा नो रहा है। प्रॉब्लम, हम बात करेंगे, हमें बात करनी है। स्पीकर को मानना चाहिए, स्पीकर को लोगों की आवाज सुननी है, स्पीकर को कुर्सी की आवाज नहीं सुननी है। तो स्पीकर क्यों नहीं आपको अलो कर रहे हैं आप? वो रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रूल लोगों से बड़ा नहीं होता है। लेकिन लगातार जो ये कहा जा रहा है कि ये फिक्स मैच है, कहीं ना कहीं नहीं, वो बात नहीं है। कोई फिक्स मैच नहीं। फिक्स मैच होता तो हम इतनी परेशानी नहीं लेते सर। हम स्पीकर को मजबूर करेंगे और स्पीकर को समझना चाहिए ये लोगों की आवाज है। और इस खबर पर रमन सैनी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। रमन का रुख करेंगे। रमन, आखिर ये संघर्ष की स्थिति विधानसभा के अंदर क्यों है? जब स्पीकर रूल फॉलो कर रहे हैं, परमिशन नहीं है अभी, तो फिर ये क्यों स्थिति बनाई जा रही है? देखिए विवेक, यही सबसे बड़ी बात है कि जिस पक्ष की तरफ विधानसभा को चलाने की जो है वो जिम्मेवारी होती है, वही पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विधानसभा को अवरुद्ध करके रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चाहते हैं कि प्रश्नकाल जो है वो चलना चाहिए, जो प्रोसीडिंग्स है वो चलनी चाहिए, लोगों के सवाल जो हैं वो विधानसभा में उठाए जाने चाहिए। लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जिस तरीके का हंगामा जो है वो चल रहा है। अभी आपने सलमान सागर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं उनकी बात साफ तौर पर सुनी। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते हैं किसी भी तरीके के रूल को, किसी भी कानून को। हम मजबूर करेंगे स्पीकर को। स्पीकर बार बार ये जो है वो कह रहे हैं कि रूल जो है वो अलो नहीं कर रहे हैं। हम इस डिस्कशन को जो है वो इजाजत नहीं दे सकते हैं और लगातार डिसअलो कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जो है वो लगातार सदन में वेल में उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। बिल की कॉपी जो है वो लगातार फाड़कर उछाली जा रही है। कल हमने देखा भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक थे उनके बीच में धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हुई। और आज जो है वो हमने देखा कि सज्जाद लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों में आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ में थोड़ी बहुत धक्का मुक्की जो है वो देखने को मिली। तो पूरी तरीके से 3 बार जो है वो सदन को सस्पेंड किया गया, उसकी जो कार्रवाई थी उसको रद्द किया गया। पहले 20 मिनट के लिए किया गया, फिर 1 घंटे के लिए किया गया, और जब 1 बजे दोबारा इसकी कार्रवाई की, सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उस पर भी जब ये विधायक नहीं माने, उन्होंने कहा कि देखिए पहले स्पीकर कह रहे थे कि ये मामला जो है वो सब जुडिशियस है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अभी तक कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं की गई है। ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो बिल है अभी सब जुडिशियस नहीं है, इस पर चर्चा जो है वो विधानसभा के अंदर हो सकती है। कर्नाटक विधानसभा में भी इसको लेकर रेजोल्यूशन जो है बाकायदा पास किया गया। तो जम्मू कश्मीर में क्यों आखिरकार? लेकिन स्पीकर जो है वो चाहे पीडीपी की तरफ से इस एडजर्नमेंट मोशन को लाया गया या फिर कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस एडजर्नमेंट मोशन को मूव किया गया, तो अब स्पीकर बिल्कुल नहीं माने कि इस पर किसी भी तरीके की चर्चा हो सकती है। इसको देखते हुए अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक हाई लेवल ड्रामा इस समय पूरे विधानसभा के अंदर चल रहा है, क्योंकि
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 दिन पहले जो बैठक की थी उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर वाले घर गुपकार पर, वहां पर यह तय किया गया था कि ये जो बिल पार्लियामेंट में पास होने जा रहा है, क्योंकि नंबर जो है वो सरकार के पास हैं, ये बिल जो है वो लोकसभा से राज्यसभा से दोनों तरफ से पास हो जाएगा, लेकिन हम अपने लोगों के लिए बाकायदा विधानसभा में इस बिल के लिए एडजर्नमेंट मोशन लाएंगे और इस पर जो है वो बहस करवाएंगे और अपने लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से ये बिल जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन अगर सच्चाई देखा जाए, ग्राउंड हकीकत देखा जाए, तो जम्मू कश्मीर के जमीनी सतह पर कहीं पर भी किसी भी कोने में किसी भी मुस्लिम समुदाय की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस बिल के ऊपर राजनीति हो रही है। पीडीपी मैं तो कहता हूं रमन, वो अपना वोट बैंक इस बिल के माध्यम से पक्का करे, इसीलिए लगातार मैं तो ये कहता हूं कि चर्चा सदन में हो जानी चाहिए। इससे कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भाई 70 साल में वक्फ बोर्ड ने किया क्या, उस पर भी एक व्हाइट लेटर श्वेत पत्र आ जाएगा कि भाई 70 सालों में ये रहे आपके काम। अभी यूपी से खबर आई है जहां पर जो अतीक अहमद था माफिया, उसके पास से करोड़ों की 71 करोड़ की जमीन जो है वो चिन्हित की गई है जो वक्फ बोर्ड की थी और उसके कब्जे में थी। तब ये लोग खामोश थे, तब पूरा देश खामोश था और मुसलमानों की रहनुमाई का ये लोग जो दावा करते हैं, इनको तो कहते हैं कि चर्चा में आना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। रमन, देखिए, अब ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप में विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनके विवेक पर है कि वो किस तरीके से चर्चा चाहते हैं। उनको भी मालूम है कि उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि हम इसको अनडू नहीं कर सकते हैं जो देश की पार्लियामेंट ने पास कर दिया, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो है वो बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। अगर ये धारा 370 के पहले वाला जम्मू कश्मीर होता तो यहाँ की विधानसभा को यह हक होता कि वो ये बिल जो है इसको जम्मू कश्मीर में लागू होने देंगे, इस कानून को लागू होने देंगे या नहीं होने देंगे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर में बदलाव आए हैं, अब देश की पार्लियामेंट अगर कोई भी कानून, कोई भी बिल पास करती है तो वो सीधे तौर पर पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे, जब यहाँ पर अकाफ ट्रस्ट जो चलता था उसको वक्फ में उन्होंने तब्दील किया था और जम्मू कश्मीर में भी वक्फ के नाम पर बहुत सारे घोटाले जो हैं वो हुए हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार की जो कहानियां हैं वो सामने निकल कर सामने आ रही हैं। इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं नेता लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जमीन अगर किसी ने कब्जा किया है तो वो यही नेता है, यही राजनेता है और कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मुसलमानों के खिलाफ जो है वो बिल आया है। लेकिन बार बार अगर हम देखें विधानसभा में इस बात को लेकर पीडीपी की तरफ से भी मांग की जा रही है। सजाद लोन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आपको अपने स्पीकर के ऊपर कोई भरोसा नहीं है तो आप स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, स्पीकर को हटाइए, दूसरा स्पीकर जो है उसको नियुक्त किया जाए और उसके बाद चर्चा करवाई जाए। तो ये हाई लेवल ड्रामा जो है वो इसमें चल रहा है पूरे विधानसभा के अंदर और सरकार के इशारे पर यह ड्रामा जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि सरकार जो है खासतौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये बड़ी सही बात रमन आपने कही, जो है वो कश्मीर घाटी में है और कश्मीर घाटी में जो है, ये बड़ी सही बात आपने कही कि होना तो कुछ नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद 2017 के बाद 370 हटने के बाद वहां पर केंद्र सरकार का कानून लागू होगा, जो भी केंद्र सरकार पास करेगी। फिर ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए है। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये पॉलिटिकल माइलेज ही है। एक तरफ से पीडीपी जो है वो अपनी जो खोई हुई ग्राउंड है उसको इस बिल के माध्यम से लोगों के सेंटीमेंट को दोबारा से ऊपर उठाकर अपने पॉलिटिकल ग्राउंड को जो है वो वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हमने देखा कि आज जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो वहीद परा जो पुलवामा से पीडीपी के विधायक है उन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया और ये एडजर्नमेंट मोशन जो है उसे पेश करने की कोशिश की और ये विधानसभा में पेश होता। उस एडजर्नमेंट मोशन को पहले ही महबूबा मुफ्ती ने उसकी जो कॉपी थी उसको ट्वीट कर ये जाहिर कर दिया कि पीडीपी की तरफ से आज ये एडजर्नमेंट मोशन जो है वो पेश किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वक्फ के नाम पर वोट बैंक गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल सर, और रमन मैं आपको बताऊं कि ये हालात सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं है, मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले उन तमाम नेताओं की हकीकत यही है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो इसमें से कुछ अपवाद हो सकते हैं जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए रमन और